हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 10 ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं उनमें ऋण पत्रों का सममूल्य पर शोधन किया गया था। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उस क्वेश्चन में ऋण पत्रों का जो शोधन है वो प्रीमियम पर करना है। जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है उस संबंध में क्या जर्नल एंट्रियां बनती हैं ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसके पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। केशव लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1008% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए। ये ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर 5 वर्ष बाद शोधनीय थे। उपयुक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। अब इसने जर्नल के आवश्यक लेखे पूछे हैं तो हमें जो निर्गमन की एंट्री है वो भी करना पड़ेगी। कंपनी ने जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया था तो वो सममूल्य पर किया, लेकिन जो शोधन कर रही है कंपनी वो प्रीमियम पर कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को लॉस होना नेचुरली है कि 100 रुपये में ऋण पत्र दिया गया था, लेकिन जब उसका भुगतान कर रहे हैं, जब उसका रिडम्पशन कर रहे हैं तो 110 रुपये में कर रहे हैं। मतलब जो 10 रुपये की प्रीमियम की अमाउंट है वो एज इट इज़ कंपनी को लॉस हो जाएगी। तो इसके संबंध में सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो होगी फर्स्ट नंबर पे। क्योंकि इसमें डेट नहीं दी गई है तो जो भी इशू की डेट होगी उस इशू की डेट में ये एंट्री बनेगी। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से। ठीक है, 1 लाख रुपए से हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि 1000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज। तो टोटल हो गए 1 लाख। मतलब जब कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया था तो बैंक के थ्रू उसको 1 लाख रुपए मिले, लेकिन जब रिडम्पशन कर रही है तो प्रीमियम पर कर रही है। तो प्रीमियम पर जब रिडम्पशन कर रही है कंपनी तो कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। और जितनी भी लॉस होती है वो सब डेबिट हो जाती हैं। तो हमें इस एंट्री में लॉस को भी डेबिट करना पड़ेगा। इसमें लिख देंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to 8% debenture account or to premium on redemption of debenture account। मतलब प्रीमियम के रिडम्पशन के ऊपर डिबेंचर दिया गया। अब इसकी जो अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख का 10% हमें प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम की अमाउंट हो गई 10,000 और एज इट इज लॉस में भी क्या हो जाएगा? 10,000। मतलब प्रीमियम पर रिडम्पशन करने पर कंपनी को 10,000 रुपये की लॉस हुई। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर 8 पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब जो रिडम्पशन है उसका वो प्रीमियम पर किया गया। तो ये बनी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब इसके बाद में जो सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी वो अमाउंट ट्रांसफर करने की बनेगी। ये बनेगी आफ्टर 5 ईयर्स। कब बनेगी? आफ्टर 5 ईयर्स।
जो भी उसकी डेट होगी उस डेट में ये एंट्री बनेगी। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit to debenture holders account। यहाँ आ जाएंगे 1,00,000 रुपए और यहाँ आ जाएंगे 10,000 और टोटल हो जाएगा 1,10,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू रिडम्पशन। तब डिबेंचर की रिडम्पशन की अमाउंट ड्यू हुई है, तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब इस ड्यू की एंट्री के बाद इसका पेमेंट किया जाएगा। तो जब इसका पेमेंट होगा तो डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 1,10,000। क्योंकि प्रीमियम सहित हमको भुगतान करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भुगतान प्रीमियम पर हो रहा है तो प्रीमियम की राशि भी उसमें प्लस हो जाएगी। बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया और इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो जब भी आपको ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए और शोधन प्रीमियम पर किया जाए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से एंट्रीज बनाना है। पहले जो एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बना के आपको सबसे पहले करना है और ये अमाउंट पुट करना है। जितना भी अमाउंट दिया गया है डिबेंचर का वो लिखने के बाद 10% अगर प्रीमियम है तो 10% निकाल देंगे, 5% अगर है तो 5% निकाल देंगे और उतनी ही लॉस भी उसको हो जाएगी। इसके बाद जो भी अमाउंट उनकी ड्यू है वो डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और डिबेंचर अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो लास्ट एंट्री बनेगी वो फाइनली पेमेंट की होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। थैंक यू।